Today, our new chapter is triangles. देखिए, अब यहाँ पर आपको the geometrical figure which have 3 sides and 3 angles. That figure is known as triangle. यहाँ भी अगर आप छोड़ दीजिए उस सारी ट्राई माने आपका देखो 3 एंड एंगल्स का मतलब एंगल्स ही होता है आपका कोण, जिनको आप कहते हैं मैग्नीट्यूड, आपका इंक्लिनेशन आपका नाम। द एंगल इन बिटवीन ऑफ 2 वर्टिसेस ये आपका तो एक एज ये है, एक एज है, इसके बीच इसको वर्टेक्स आपका वर्टिसेस, ये वर्टेक्स है। दिस इज कॉल्ड द एंगल आपका। कहीं भी आप देख लीजिए, इस वाले में देखो, ये भी एंगल, ये जो आपका फ्लैग का आप देख रहे हैं ऊपर, ये सैफरन कलर नीचे को आ रहा है, देखो आपका, ये भी आपका वन एज आपका, उनके बीच में जहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको आप ना कॉर्नर कहते हैं। कॉर्नर का मतलब वर्टेक्स। उसी वर्टेक्स के 2 एजेस को जब मिलते हैं, 2 साइड्स को मिलते हैं, वो आपका एंगल्स को बताते हैं। तो मीन्स दैट फिगर which is bounded by 3 sides with 3 angles is called triangle. Triangle से नहीं कह रहा हूं, triangle। ऐसे फिगर, जिस फिगर की आपका नाम 3 साइड्स होंगी तो 3 एंगल तभी बनेंगे। 3 एंगल होंगे तो 3 साइड्स करेक्ट होंगी, याद रखिएगा, उसको आपका ट्राइंगल कहते हैं। अब आपने देखो, आपने एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो, दिस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, आपका नाम दिस आपने राइट एंगल ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, आपका नाम दिस आपने इक्विलैटरल ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, आपने आइसोसेल्स ट्राइंगल्स आपने पढ़ा होगा, एंड आपका स्केलेन ट्राइंगल्स आपने पढ़ा होगा। इतने ट्राइंगल आपके होते हैं, स्केलेन ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है, व्हाई दिस चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप कॉन्करेंसी पढ़ेंगे। कॉन्करेंसी का सिंबल ये होता है, सिंबल ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब आपका क्या हो गया, आपका नाम, इफ दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सपोज ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपका देखो एक छोटा, वन इज बिगर एंड द अनदर इज स्मॉलर, आपका देखो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसकी वर्टेक्सेस में A डैश B डैश C डैश कर रहा हूं, ये नहीं कि बड़ा आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल है, छोटा, एंगल्स इनके दोनों के सेम नहीं, 60 साइड्स हो सकती है, साइड्स आपकी रेशियो ऊपर नीचे हो जाए। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 हो सकती है, ये 2 अगर है ये 4 हो सकता है। तो इक्विलैटरल यानी कि इसका मतलब, मेरा यहाँ पे जो समझाने का मतलब है, अगर सेम शेप होगा आपका देखो और सेम साइज होगा, सेम साइज, जिसको आप फोटो स्टेट कॉपी कहते हैं, तो तब तो आपकी कॉन्करेंसी आएगी। लेकिन देखो मैंने क्या बोला है, मेरे ध्यान से अगर सुन लीजिएगा, यहां देखो मैंने बिगर और स्मॉलर का भी जिक्र कर रहा था, देखिएगा। लेकिन अगर आपका देखो ना सेम शेप होता है और डिफरेंट साइज आपका होता है, तब आपका सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी में आपका ये कॉन्करेंसी 5 प्रॉपर्टीज में चलती है। आगे जाके आप जब पढ़ेंगे, एक तो आपके पास साइड है, एक आपके पास साइड एंगल साइड है आपके पास, एक आपके पास एंगल साइड है आपके पास, और एक आपका एंगल साइड एंगल है आपके पास, और एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड है। CBSE में आपका ये 5 प्रॉपर्टीज आपकी चलती है, लेकिन ICSE में ये खत्म हो जाती है। वो कहता है जब एंगल और एंगल दोनों आगे से आगे, इसका मतलब आपका ये सिमिलैरिटी होगी, ये आपका कॉन्करेंसी नहीं होगी। तो ये चैप्टर आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ना इसमें आप कॉन्करेंसीज पढ़ेंगे। द वर्ड कॉन्करेंसी
इसका मतलब आपका ना इज यूजुअली नोन एज आपका नाम द ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री, आपका नाम याद रखिएगा इसमें। अब कॉन्करेंसी की बात मैंने कहा, आपका नाम देखो this। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये देखो सेम शेप था लेकिन साइज आपका क्या था, डिफरेंट साइज था, तो ये आपकी क्या होगी, सिमिलरिटी होगी। और अगर ये साइड 2 सेंटीमीटर की है, देखो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की, देखिए ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका सपोज 45 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। ये साइड और ये साइड में ये एंगल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इज टू द एंगल साइड एंगल। और याद रहे, अभी से आपके दिमाग में शुरुआत में घुसेड़ दे रहा हूं, ये अगर साइड एंगल साइड लिखा है ना, इफ यू आर शोइंग द कॉन्करेंसी ऑफ टू फिगर्स इन एनी क्वेश्चन, अगर आपने यहां लिखा साइड एंगल साइड, तो ये तभी लिखोगे जब पहले साइड लिखोगे, फिर एंगल लिखोगे, फिर साइड लिखोगे। पता चला? जैसे ये प्रॉपर्टी है, इस पे डिस्कस करते हैं। सपोज आई हैव टू यूज दिस वन प्रॉपर्टी, तो देखो मैं क्या करूंगा, जब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, देख लीजिएगा ध्यान से, अभी शुरुआत है, अभी आप समझ जाओगे तो सब देखो। ये तो क्या था आपका ना, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, यहां पे रीजन देना पड़ेगा, गिवन है तो गिवन है, सर्च करके दिखाई दे रहा आपको कि कौन सा रीजन है, तो रीजन लिखेंगे, बिना रीजन के आप नहीं लिखेंगे, वो चाहे गिवन है चाहे कोई भी रीजन है। इसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू आपका एंगल बी डैश, आपने लिखा, ये आपका देखो सेम एंगल आपने लिखा सपोज, और उसके बाद आपने लिखा बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश, आपका रीजन आपने डाल दिया, गिवन जो भी दिया, जो भी आपने सर्च करके जुड़ा। इसका मतलब देखो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नॉट ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, तब आप लिखेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अक्सर मैं देखता हूं टीचर क्या करते हैं स्कूल के, उन्होंने कहा लिख दे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश लिख दे, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश लिख दे, बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश लिख दे, और लास्ट में लिख दे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नॉट ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश, और उसके बाद यहां पे लिखते हैं बाई साइड एंगल साइड। अरे बाबली पूछियो, पहले एंगल आ गया ना, तो ये एंगल साइड साइड है, जो प्रॉपर्टी तेरी एंगल साइड साइड कहीं नहीं होती, और तू यहाँ जबरदस्ती घुसेड़ करके अगर साइड एंगल साइड लिख रहा है, मेरे हिसाब से 101% गलत है, याद रखिएगा 101%। ऐसे टीचर्स को भी मैं अपनी कैटेगरीज में बिल्कुल नहीं रखता हूं, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ये देखिए, अब आपने जैसे बाकी डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ए डैश बी डैश सी, आपने लिखा देखो ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, सपोज गिवन, आपने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, आपने कहा ये भी गिवन, और आपने लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश, ये आपने कोई भी रीजन सर्च किया, दो दिए। और ट्राइंगल की सबसे बड़ी खूबसूरती है, खूबसूरती इसीलिए कह रहा हूं, दो चीजें दी होती है, तीसरी आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा लेबर करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आखिर ये कौन सा रीजन मैं लिखूं जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो, अब यहाँ पे टीचर ने लिखा ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ए डैश बी डैश, यहां तक अगर मैं इसको सही भी मान लूं, सही ही नहीं बोला, ह पर हाथी वाला नहीं बोला, भी बोला, भी भ पर भालू वाला, अगर मैं इसको सही भी मान लूं, तो यहां पे जब आप लिखेंगे कि आपने ये आपका रीजन अगर आप देंगे एंगल साइड एंगल
कॉन्करेंसी, तो मैं तुरंत प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने ही आपको सिखाना है। आपने इतनी गलती क्यों की? जब मैंने आपके साथ इतनी प्रैक्टिस की, आप गलत कैसे कर सकते हैं? और स्कूल टीचर को भी बिल्कुल बोलिए, सर ये प्रॉपर्टी लगा कैसे रहे हैं? इसके हिसाब से तो एंगल साइड साइड एंगल होता, जो हमारे पास साइड एंगल तो कोई प्रॉपर्टी नहीं। मॉइस्चर आ गया, ये मेरे दोस्तों की याद दिला रहा होगा ना, कहीं अगस्त में ये सेलिब्रेशन कहीं हुआ हो दिल्ली में। ये देखिए, तो प्रॉपर्टी देख रहे हो आप, कई कई। अब ये आपका जैसे इधर देखिए, ए बी सी, इधर मोटर ए डैश बी डैश सी डैश। अब आपने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ए डैश बी डैश सी डैश, देख लीजिएगा सर, आपने एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश किया, अगर ये गिवन है तो। उसके बाद आपने अगर ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश किया, सपोज ये भी गिवन है, और उसके बाद आपने बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश, ये आपका सर्च किया आपने, जो भी रीजन आपका है आप वो लिखेंगे। आप वो तो जब सवाल होगा तब मैं बताऊंगा आपको। इसके मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश बाय RHS रूल या कॉन्करेंसी या एक्सिम्स, जो भी आप लिखेंगे। इसका मतलब पहले राइट एंगल आता है, इधर मोहतरमा पहले राइट एंगल आता है, फिर एच का मतलब फिर हाइपोटेन्यूज, साइड आइदर इट मे बी द बेस और द परपेंडिकुलर, वो आपका। अब आपका टीचर कर तो ये रहा है, ये लिखा, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश आपका यहां घुसेड़ दे रहा है, और उसके बाद यहां पे RHS रूल लिख रहा है, तो फिर आधा मूर्ख तो है ही। इसका मतलब उसको ज्योमेट्री का नॉलेज है नहीं, ये क्लियर मैं आपको कर दूं। तो बाय दिस रूल, इनके रूल के हिसाब से इनको लिखा जाए। मैंने एक बार आपके स्कूल की कॉपी मंगाई थी आपकी, अब वो टीचर, हाँ आपके वो बच्चों की जब कॉपी दिखाता तो उसमें पूरे ट्राइंगल्स में सारी प्रॉपर्टीज गलत थी। पूरी कॉपी मैंने यहां से लाल करके भेजी, लाल, जबकि मैं लाल पेन यूज ही नहीं करता, मैं प्राइवेट वाला हूं। है तो प्राइवेट स्कूल तुम्हारे, वो भी कौन सा तोप है वो, लेकिन वो मैंने आपका ना उसमें पूरी प्रॉपर्टीज में, उनमें मैंने कहा कम से कम आप तो कम से कम एक गलती मत करो। अगर बच्चा कर रहा है और जब आप उसकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो कम से कम उसको देखिए ना, बच्चे को समझाए नहीं बेटा प्रॉपर्टी आप ही लगा रहे हैं, तो आप पहले किस साइड को, आप साइड को लिखो, फिर राइट एंगल लिखो बैक, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। दिस विल गिव यू द एक्यूरेसी अबाउट योर ट्राइंगल, दिस विल गिव यू द बेस्ट जजमेंट विच यू आर स्टडिंग इनसाइड दिस ट्राइंगल। इसके अंदर जो पढ़ रहे हैं उसका बेस्ट नॉलेज, बेस्ट जजमेंट आपको देखेंगे, बेस्ट डेप्थ आप देख पाएंगे, ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज आपको ये 4-5 प्रॉपर्टीज है आपके पास, आप तो धनी है, कम से कम एक प्रॉपर्टी आपके पास ये वाली एक्स्ट्रा है, जो आपका ICSE में नहीं मानते, आपका CBSE में मानते। तो पहले मैं तो कहता इस प्रॉपर्टी को हटा दो। तो ये आपने ये ट्राइंगल्स के बारे में हल्का सा मैंने वो लिखा। अब मैं इसके बाद तब आपको बताऊंगा कि करना कैसे है। तो अब देखिएगा, अब मैं आ रहा हूं यहाँ पे कंकरेंस एक्सिम क्या होती है। मतलब इसका मतलब देखो, इफ टू ट्राइंगल्स है, फुल स्टॉप ही मत लगाएगा, इफ टू ट्राइंगल्स हैव two sides and the included angle of one respectively equal to the corresponding आपका रूल
या करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द included angle of the other is called, now this is concurrent triangles. ये हुई आपका नाम। अगर दो ट्राइंगल्स की सेम दो साइड्स हो, उनके साथ एक इंक्लूडेड आपका एंगल आपका वन रिस्पेक्टली इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर हो, तो उसमें आपका ये टू ट्राइंगल्स आर कंकरेंट हो सकता है। मैंने जैसे अभी अभी आपके साथ चर्चा की थी, आपका देखो दिस इज ए बी सी ट्राइंगल एंड दिस इज डी ई एफ ट्राइंगल। ये देखो इधर सर यहाँ। अब आपका देखो ये मैंने कट मारा, सिंगल कट, ये देखो डबल कट और ये ट्रिपल कट। इसमें देखिएगा एंगल इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ सर एंगल यहाँ कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है आपका। देखो अगर मैं देखिए आपका नाम इन ट्राइंगल आपका नाम ए बी सी एंड, ये ध्यान से देखिएगा इनको, क्योंकि जब आप यहाँ करेंगे तब आप 10th में आपको सिमिलरिटी ढंग से आ जाएगी। ये तो तब भी ठीक है। तो ना दो ए बी इज इक्वल टू डी, इधर सर इधर इक्वल साइज। रीजन यहाँ पे देना पड़ता है, वो चाहे अभी गिवन ही क्यों नहीं है आपका ए बी है। उसके बाद देखो बी सी इज इक्वल टू ई एफ। इधर सर ये मुंह बंद कर दीजिए आप लोग, तभी मैंने कहा आप लोग कहीं से लगते ही नहीं है। मेरा बस चलता तो मैं सारे इंग्लिश मीडियम्स को बंद ही करा देता, या औकात में लिया था मैं, औकात में। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, जिस हिसाब से आप लोगों की पढ़ाई है, जो बच्चे अभी 100% है उनको छोड़ के, दो चारों को छोड़ के, बाकी 100 तो कोई ला ही नहीं सकता अभी भी। तो देखो ये जब ट्राइंगल होगी तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नॉट ट्राइंगल आपका देखो डी ई एफ बाय साइड कॉन्करेंसी। अगर मैं इसको हाइट कर दूं, ये देखिए, और ट्राइंगल किसी को बाहर से दिखाई दे रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, मेरी कोचिंग में कोई पेरेंट्स आ गए और उसने थोड़ा बहुत अगर मैथमेटिक्स का उसको ज्ञान होगा, if he has a little bit knowledge about the mathematics and especially of this triangle which I have started today, तो वो देखेगा, वो क्या वाह, ये तो सर ये आपका आप ट्राइंगल में कॉन्करेंसी पढ़ा रहे हैं क्या? और देखो क्योंकि सिंगल कट, डबल कट, ट्रिपल कट, ये अब यही देखिए। फिर मैंने एक ट्राइंगल आपका ये बनाया, तो आई हैव मेड द ट्राइंगल ए बी सी डी ई, दिस इज इक्वल टू दिस, ये देखिए, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। यहां पे मैं गलत कर रहा हूं, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, देखो आपका ए बी सी एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ना डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी, चाहे रीजन मैंने कहा इक्वल साइड्स। अभी वो तो जब मैं कराऊंगा एक्सरसाइजेस, देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये आपका करस्पॉन्डेंस एंगल्स आपका नाम, या जो भी आपका रीजन होगा, जो भी रीजन हो। इसीलिए ट्राइंगल्स पढ़ने से पहले लाइन एंड एंगल्स की पूरी नॉलेज रख लीजिएगा, पूरी नॉलेज। जितना काम मैंने करवाया है ये शायद आपके स्कूलों में मिलकर के इतनों ने नहीं किया होगा, इसलिए उसको पढ़ लीजिएगा। बार बार कह रहा हूं, मटर गश्ती तो जिंदगी में रोज ही हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई अपने टाइम पीरियड से ही होगी। ये देखिए, तब ये आपका ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नॉट ट्राइंगल, ये देखो डी एफ बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी। एक्सिम्स क्या लिखते हैं वो भी बात करें। देखो इफ टू ट्राइंगल्स have two sides and including angle, two sides and including angle is equal to the corresponding sides, इसकी corresponding side ये है, इसकी corresponding angle ये है, इसकी corresponding side ये है, देखो include the angle of the other is called the concurrent triangle। तो ये concurrent, यानी कि if I cut this triangle and just keep over this, so the triangle which is below than this, every length, every axis, every angle will be height from the upper one। ये याद रखिएगा। अब ये देखिए
इसके बाद आपने फिर ये देखो ए बी सी, खाली मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, वो जब फिगर मेरे को एग्जैक्टली बतानी होगी। एंगल एंगल एंगल, ये देखो एंगल, आप करें ये साइड, आप इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल आपका देखो डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल। आपने सपोज इसमें करस्पॉन्डेंस एंगल या जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है वो आपने लिखा। इधर सर बोलिए बोलिए सर क्या बोल रहे हैं आप, मेरे को भी सुनाई दे जरा, आपकी बतौले बाजी मुझे भी सुनाई दे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी आपका करस्पॉन्डेंस एंगल या कोई भी रीजन आपका हो, ये आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपने बी सी इज इक्वल टू आपका ई एफ, आपने करस्पॉन्डेंट साइड्स जो है आपने लिखा, रीजन को लिखा। तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल डी एफ बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड आपकी कॉन्करेंसी या एग्जाम्पल। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन साइड 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 either you are writing आपका this AC आपका ना this AC is equal to DF या इसको, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देखो मैथमेटिक्स में आपकी अपनी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी से ज़्यादा मैथमेटिक्स में एक साइक्लिक ऑर्डर आ गया। पहले जब हम फैक्टराइजेशन पढ़ते थे आपके ज़माने में, नहीं हम अपने ज़माने में, और हम आप ही के लेवल में थे, तो उस समय हमको साइक्लिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, साइक्लिक ऑर्डर, ए के बाद बी, बी के बाद सी ही आना चाहिए, सी के बाद फिर ए आएगा। अगर आप इसको पहले लिख देते हैं और ए भी, फिर मैं सोचता हूँ कि इसकी थोड़ा सा तोहीन हो जाती है। बाकी आपको वट एवर वेन एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू इट, आप करें अपने हिसाब से करें, अपने मास्टर के हिसाब से करें, क्योंकि नंबर उसी ने देना है, बेवड़े ने, वो पढ़ाए नहीं पढ़ाए। लेकिन फिर भी अगर कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अगर आपको तैयार होना है, हर चीज का बेस्ट जजमेंट होना चाहिए। कल के दिन आपको आईएएस ऑफिसर बना दिया जाए या आईपीएस ऑफिसर बना दिया जाए, शहर में दंगा हो जाए, आपने कहा शूट देम, मारो गोली सब, ऐसे नहीं चलता देश। जो पॉलिसीज आपके स्कूल टीचर आज की तारीख में अडॉप्ट करते, इसमें नहीं, बिना नॉर्म्स के, बिना थ्योरम्स के आप करवा दे रहे हो, सब कुछ करवा दे रहे हो। एक सवाल किया पूरी एक्सरसाइज, ऐसे नहीं चलेगा। ये तो थोड़ी तो अ लिटिल बिट नॉलेज तो आपको देनी ही पड़ेगी बच्चों को। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। अब आपका देखो ना, इसका बताओ, इसमें क्राइटेरियाज में आपका क्या है, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ ए नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन एंगल एंगल साइड वाली जो मैं आपको बता रहा था, ये वाली कॉन्करेंसीज आपके लगेगी। साइड 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 में आपका क्या लगेगा, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ corresponding three sides of the another angle, then two triangles are concurrent, उस समय आपकी साइड की कॉन्करेंसी लगेगी। जी आपको समझे, जो मैंने थोड़ा सा ज्ञान बांटने की कोशिश की है, आई हैव ट्राइड टू डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट दैट ज्ञान, दैट नॉलेज। कुछ आई आपके भेजे में नहीं आई? जी है, थोड़ी बहुत, थोड़ी और बहुत में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। थोड़ी आई तो बहुत भी आ जाएगी। जी है, हल्का हल्का है, क्योंकि आप हल्द्वानी में रहते हैं तो इसलिए हल्द्वानी में हल्का हल्का ही आएगा। हॉपर हल्द्वानी, हॉपर हल्का, या घर से हल्के होके नहीं आए होंगे आप अभी। जी आप आ गया, कितना आया? ऑलरेडी आपका नाउ इन योर चेस्ट देयर इज रिटन आपका स्ट्रॉन्ग बॉय, तो स्ट्रॉन्ग बॉय हैव स्ट्रॉन्ग ब्रेन। ये सत्य वचन है, आया समझ में? जी अब मास्क लगा के तो पता ही नहीं चल रहा जोशी साहब आप रो रहे हो या हंस रहे हो, हैं? बिल्कुल नहीं आया। तो जब मेरे इतने पढ़ाने के बाद नहीं आया, तो वो जो स्कूल में पढ़ा रहा फिर क्या आता है? किसके यहाँ शुरू कर दिया? आपके खत्म भी कर दिया। जी हाउ मच
कितना समझे आप? 20%। चलो 80% फिर समझाता हूँ। जी, अब आप बताइए आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। ट्राइंगल किसको कहते हैं ये भी समझ नहीं आया? क्या ट्राइंगल क्या होता है? बिल्कुल ठीक है सर। कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है ये पता नहीं? बताओ। इसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं था। मैंने क्या बोला था अभी? फोटो स्टेट कॉपी। A4 का जब आप A4 साइज करेंगे ना, वो आपकी कॉन्करेंसी होगी। A4 का अगर B4 कर देंगे तो वो सिमिलरिटी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है। अब आपकी नहीं आई, अब उसमें एक बार में और प्रयास करें। ये कॉन्करेंसी पढ़ा रहा हूं। दिस इज वन ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल आपका DEF, ये आपका दूसरा ट्रायंगल। इन दोनों को हमने कॉन्करेंट करना। कॉन्करेंट करने का मतलब, अब आप कहेंगे सर ये देखो, ये थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं तो ये पूरा छिप जाता है, और मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं तो दोनों दिखते हैं। इतना तो आप समझ रहे हैं? क्लियर? अब ठीक है सर। अब मेरे पास एग्जैक्टली पेन नहीं है, तो सॉरी आपके पास स्केल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो आपका इसको 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दूँ, इधर देखिए आई राइट आपका 2 सेंटीमीटर इधर लिख दूँ, इधर में 3 सेंटीमीटर आई राइट हियर, 3 सेंटीमीटर आई राइट हियर, यहाँ मैंने सपोज 2.5 सेंटीमीटर इधर लिख दिया एंड 2.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स अब नाउ आई कट दिस, अगर मैं इसको काटता हूँ and just keep over this, or just I cut it and just keep over this, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर को हाइट करेगी, 3 सेंटीमीटर को हाइट करेगी, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको अगर इसके ऊपर से रखेंगे तो एग्जैक्ट आपका ट्राइंगल आएगा, क्योंकि बिकॉज देयर मेजरमेंट्स आर इक्वल ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स टू द अनदर। आरेला भेजे में समझ रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब आपने इसको इसके ऊपर रखा, ये वाली साइड ठीक इसके ऊपर आ रही है, दिस एंगल ये उसके ऊपर आ रहा है, ये एंगल इसके ऊपर आ रहा है, एंड इट इज कमिंग ओवर दिस साइड के ऊपर ये साइड आ रही है, एंड इस साइड के ऊपर ये आ रही है। मेजरमेंट्स मेरे पास क्या परफेक्ट है, हो गया क्लियर? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ट्राइंगल आपका ABC जब आपने ऊपर रखा, DEF उसके ऊपर रखा, तो ये आपका नाम, ये आपका कॉन्करेंसी आपकी आता है DEF। क्योंकि वाई? क्योंकि इसकी करस्पॉन्डेंट साइड AB, देखो इसकी करस्पॉन्डेंट AB इज इक्वल टू आपका देखो ना DE, 2 सेंटीमीटर ये था, तो आपने CS लिख दिया। दिस इज नॉट ए कंपनी सेक्रेटरी, दिस इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आपने लिखा, उसके बाद आपने लिखा BC इस इक्वल टू आपका देखो EF, यहां पे भी आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा, और उसके बाद आपने AC इज इक्वल टू आपने DF लिखा, ये भी आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो ये जो ट्राइंगल ABC आपका कॉन्करेंट होगा DF के कारण, किसके रीजन कौन सा देंगे? साइड कॉन्करेंसी। भालो समझ गए? इसका मतलब if 3 sides of one triangle are equal to the corresponding 3 sides of the other triangle, then the 2 triangles are concurrent by side concurrency. मतलब they both are the ditto Xerox copies of each other. Even अगर आपने सही आईज फिंगर का इस्तेमाल किया, जियोमेट्री
जियोमेट्री का मतलब ही, जियो हिंदी में मैत्री, जियोमेट्री अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, हिंदी में जियोमेट्री, मैत्री। फ्रेंडशिप के साथ अगर आप जियोगे, इसकी फ्रेंडशिप इसके साथ, इसकी फ्रेंडशिप इसके साथ, इसकी फ्रेंडशिप इसके साथ, तो दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ इक्वलाइज कर रहे हैं। ठीक छो आ गया। तो पहले तो आप जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपने बनाया, मेरा जैसा झकास मास्टर हो, तो मैं तो आंख इंच सेंटीमीटर और एमएम को भी देखता हूं। आपने कहा सर ये 2.5, मैंने इसको देखा है 2.4। भाई तू इसमें 2.4 लिख देता रहता, तो मुझे गच्चा दे दिया था क्या 2.5 लिख करके? मेरी परफेक्शन आप ज्योमेट्री में देखोगे। और जो अभी दीदी आती है 10th की, सेंट थेरेसा स्कूल की अभी आती है, वो लड़की का पिछली बार जो मैंने एसएस किया था 9th में, मैंने जब उसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ाई थी, ऑल ओवर इंडिया में उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानी गई थी मेरी तरफ से, जो मेरा बच्चा ज्योमेट्री में प्रैक्टिस करता है। यहाँ वो नहीं आए बना लेना तू घर में, यहाँ बनाना, यहाँ बैठ के मैं बोर्ड में तुझे सिखा रहा हूँ, तो तू यहाँ बना के मुझे कॉपी में बना के दे। वो आपकी परफेक्शन होती है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, 2.9 नहीं चलेगा और 2.99 भी नहीं चलेगा। इधर ज्योमेट्री में अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चलती है, याद रखिए सर। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये इसके बराबर तभी होगा। बराबर का मतलब अलग चीज है, कॉन्करेंसी तभी होगी जब इसकी ये करस्पॉन्डेंट साइड, इसकी ये करस्पॉन्डेंट साइड, इसकी ये करस्पॉन्डेंट साइड इस कॉन्करेंसी के लिए फिट बैठे। थोड़ा बहुत और आया होगा कि नहीं आया? आया ना? घबराना मत, मेरा स्वभाव ही ऐसा है यार। मैंने आपको डांट के मार के लेकिन सिखाना है। मैं स्वीट पॉइजन दे करके आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। स्कूल मास्टर की तरह कर लेना घर में। अबे दूसरे घर में करना आता तो तेरे यहां फीस दे के क्यों आते? क्लियर करो। मैंने बार बार कहा, अपने अधिकारों के लिए जब आप बचपन से लड़ना सीखोगे, तब लोग आपको इस हिंदुस्तान में आपका अधिकार देंगे। आप पूरी कोचिंग सेंटर्स में देख लो, मैंने कभी किसी बच्चे का मैं समर्थन, तब तक मैं झूठ में झूठ नहीं। मुझे हर बुराई में अगर बुराई दिखती है ना, मैं उसको नहीं बोल सकता बेटा तूने बहुत अच्छा किया। किस बात का अच्छा किया यार? तू इसको 2.5 कर रहा है, इसको 2.4 कर रहा है, क्या तेरी आंख में लोचा है? इसको 0.1 ठीक नहीं कर सकता था? आपका स्कूल टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 2.5 2 ठीक, बढ़िया खींच ली तूने, रेखा खींच ली ना। मैंने रेखा को देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं रेखा को देखता भी हूं तो बहुत बारीकी से। मैं इस वाली रेखा की बात कर रहा हूं, which is known as a straight line. This is a line. This is the segment of a big line. ये चीज है आपका मतलब। जब भी आप कोई रेखा खींचिए, रेखा का मतलब वो नहीं फिल्म इंडस्ट्री वाली बात नहीं कर, तो पहले देखो यहाँ पे लाइन खींचनी आपने। देखो आपने कहा 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी, तो मैंने क्या कहा था आपको? पहले यहाँ पे पॉइंट रखिए और उसके बाद ये जो नाक की टिप है ना, जोशी अंकल ये नाक की टिप को यहाँ पे ले जाइए। ये नहीं है, यहाँ बिंदु, यहाँ पॉइंट लगा है और यहाँ रखा है 2 बिंदु आवाज में। फिर वो अनाड़ी है, खिलाड़ी नहीं। आप तो ये नोज टिप बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए। कैन यू गिव मी योर सेट स्क्वायर? ये ट्राइंगल दे दीजिए। वाह, ट्राइंगल में ट्राइंगल दिया आपने। कई लोगों को तो ये क्या है? ट्राइंगल सर। दिस इज नॉट ए ट्राइंगल। ट्राइंगल तो है, ये 3 साइड से 3 एंगल। दिस इज द सेट स्क्वायर। तो देखिए अब आपने क्या है, आपने सपोज 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी, तो जो पॉइंट आपने लगाया ना, ये नोज की टिप यहाँ पे होनी चाहिए। और फिर जो 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, क्योंकि 0 पे वहां पे थोड़ा सही है, इसका कॉर्नर खराब है, इस सेट स्क्वायर का वर्टेक्स खराब है, तो मैंने 1 पे मारा है, मार के किया, 0 पे नहीं किया। तो जब मैं यहाँ 1 करूंगा तो यहाँ 11 पे करूंगा, तो देखो ये अब ये नोज की टिप जो है यहाँ 11 के ऊपर आ जाएंगे। फिर पॉइंट मार दोगे यहाँ पे, और पॉइंट मारने के बाद
इसको आप ऐसे करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब आप एक पॉइंट तो रख रहे हैं ऊपर जम्मू कश्मीर में और दूसरा नीचे कन्याकुमारी में रख रहे हैं और फिर मिला रहे हैं, तो थोड़ा यार सर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी में मत बदलिए। आपका बिल्कुल नहीं, आपका नहीं। परफेक्ट का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए एनर्जी क्रिएट करिए, इंथुजम क्रिएट करिए, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करिए, तब जाकर के ये सारी चीजें, छोटी चीजें लग रही हैं आपको। अब आप कहेंगे ट्राइंगल 4 पेज, ट्राइंगल में क्या कहते हैं 40 मिनट में पूरा कर दूं, मेरे बस की बात नहीं। ट्राइंगल पढ़ाने में मुझे करीब से करीब 20 घंटे चाहिए। 20 घंटे का मतलब 20 दिन की बात कर रहा हूं। आज तारीख है 22, ये आपका क्या चल रहा है, अगस्त। जुलाई और अगस्त 31 के जाते हैं, आपको पता होगा शायद कि नहीं है। 30 दिनन को महा सितंबर, ऐसे ही अप्रैल जून नवंबर, ओनली द 4 months दे गो ओनली फॉर 30 days। 30 दिनन को महा सितंबर। महा सितंबर क्यों कहते हैं? कौन सी विभूति का जन्म हुआ था सितंबर में जी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। उन्हीं के मेमोरी में कहिए, उनकी याद में कहिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम 5 सितंबर मनाते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। और मेरी बेटी भी 5 सितंबर की पैदाइशी, हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप देखो ये एग्जैक्ट आपकी होनी चाहिए सारी, बिल्कुल परफेक्ट। जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, तो उनके देश में रह के हम अगर गलती कर रहे हैं तो फिर, और टीचिंग जॉब वाले गलती कर रहे हैं, तो मैं इसको नहीं, तो मैंने क्या करा 22 का मतलब कितने दिन हुए? आज मैंने इसको ले लिया आपका इंट्रोडक्शन में। अब कितने दिन बचे इसमें? अरे 9 दिन बचे। 9 दिन में एक संडे भी आएगा, 8 दिन बचे। फिर उधर ले जाइए 12 तारीख सितंबर की, तो लगभग आपका, अगर मैं 21 दिन का मान के चलता तो 3 संडे आ गए। तो जी मैंने बोला ना, हो सकता है 15 से आगे भी जा सकता है, क्योंकि फिर मैंने पढ़ा है। आपने कहा सर जरा इसको बताना, तो मुझे तो बताना ही है ना अपने बच्चे को। मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तंग क्यों कर रहे हो, मैं तो सोने आया हूँ स्कूल में, पढ़ाता तो मैं घर में हूँ ट्यूशन, वहां आ जाना। मैंने तो, कोई भी आप में से पूछेगा, मैंने तो उसका जवाब देना है। आई हैव टू जस्ट रिप्लाई। तो जी अब आपके समझ में आई। अब देखिए, अब ये देखिए, फिर मैंने एक ट्रायंगल बनाया सर, इसकी कमर में लोचा आ गया, ये मत देखिएगा, ठीक है? ये आपने कहा सर लाइन तो ढंग से खींच लेते, ये ब्रेक आ गया इसके, चलो कोई बात नहीं। ये एंगल दोनों 45 डिग्री और 45 नहीं भी है, तो ये सिंगल कट और ये सिंगल कट है। अब इसमें भी लोचा देखो क्या हो सकता है, अभी देख लीजिए, ये बड़ी समझने वाली चीजें हैं। देखो एंगल ए इज इक्वल टू, मैंने एंगल डी किया, एंगल बी इज इक्वल टू, मैंने एंगल ई किया। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो भी रीजन है वक्त की नजाकत को देखते हुए, और उसके बाद मैंने ए सी इज इक्वल टू, मैंने डी एफ लिख दिया। और गलती से आपने लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू नॉट ट्राइंगल डी एफ, तो मेरा जवाब आपके कान के पिछवाड़े में लगेगा। आप कहेंगे सर आप ही ने तो कहा था एंगल एंगल साइड। अरे मेरे अंकल, एंगल के बाद ये एंगल होगा तो साइड ये होगी, ना कि ये। और अगर ये साइड होगी तो पहले ये एंगल लिखेंगे, फिर ये एंगल लिखेंगे, फिर ये करस्पॉन्डिंग साइड। समझ गए? देखिए आप समझ गए। देखो
एंगल ए इज इक्वल टू आपने एंगल डी लिखा, इट वॉज 100% करेक्ट। ये भी आपका इट वॉज 100% करेक्ट, लेकिन इट वॉज एब्सोल्युटली 101% इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पे जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी बी सी इज इक्वल टू ई, तब जाकर के ये कैंसिल नहीं होता और तभी समझे आप जी। इस एंगल का करस्पॉन्डेंस सपोज ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा। 45 डिग्री के मैंने 60 डिग्री के लिए दिखा दिया। इसके साथ जब ये जो एंगल होगा, इस एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड पहले आएगी, मतलब इसके साथ जुड़ी हुई पहले आएगी नहीं, इसके साथ जुड़ी हुई साइड आएगी। ठीक है। अब जैसे अभी मैंने कहा था एंगल ए इज इक्वल, आपने देखो ये लिखा, ये मैंने यहां कट मारा, तो देखो ये इस हिसाब से जो आपने एंगल साइड लगाया ये गलत हो। यहां पे आपका क्या होगा, इस हिसाब से देखो। अब आप करेंगे पहले ये भी हटा दोगे, ये देखो पहले एंगल बी इस इक्वल टू एंगल आपका ई हो जाए, उसके बाद तब आओगे आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपका करस्पॉन्डेंस। अब आप लिखोगे ए सी इज इक्वल टू डी एफ करस्पॉन्डेंस, यानी कि एंगल इसके बराबर ये, क्योंकि एंगल साइड का मतलब जो सेकंड वाला एंगल आएगा, सेकंड वाला एंगल उसी के साथ वाली साइड होगी, उसी के साथ जुड़ी हुई साइड होगी। आ गई समझ में? अगर आपने गलती से ये देखो ऐसे लिखा और उसके बाद आपका ऐसे लिखा, आपने सपोज के कई बार बच्ची गया कि आपका लॉजिक ही हमने क्लियर नहीं किया, आपने आपकी अपनी बुद्धि 9th के बच्चों की बुद्धि है, तो कोई बड़ी 12th के बच्चों की बुद्धि तो नहीं है। सिंपल सी बात है। मैं आपको मेहनत ही नहीं करवाऊंगा तो आप कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? तो देखो अब आपने देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई कर दिया, उसके बाद आपने एंगल ए इज इक्वल टू अपने एंगल डी कर दिया, और फिर बी सी। इसका मतलब ये तो ये भी ठीक था, बी पहले लिखा आपने, उसके बाद आपने ए लिखा। जब ये आया इसके साथ ये साइड आनी चाहिए थी, ना कि बी सी ए। ये कब आएगी? जब एंगल ए, देखो ये कब आएगी देख लीजिए, जब एंगल ए ऊपर होगा डी नीचे होगा तब बी सी ए एफ होगा, याद रखिएगा। और अगर आपने एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी लिखा, तो अब ये नहीं होगी, इसके साथ आपकी ए सी इज इक्वल टू बी। जी क्या बोलेंगे सर, आपके समझ में अब आया कॉन्करेंसी? अभी तो जब आप सवाल करेंगे तब आएगा, अभी तो आज मेरा इंट्रोडक्शन देने का मतलब ही यही था, आप कितनी डेप्थ तक पहुंच रहे हैं। जी मोहतरमा आप बताएंगे, कुछ आया समझ में? अगर आज आपकी समझ में मेरे पढ़ाने से 50% भी आ गया ना, तो कल जब मैं सवाल कराऊंगा कल 100% आएगा और परसों 150 आएगा। 150 में से भी अगर 50% आपने गिरा दिया तो भी 100% डिफरेंस साइन कहते हैं, ये डिफरेंस साइन। एक्चुअल में ये साइन जब आप लिखेंगे इधर सर, ये जब खाली ऐसे लिखा होगा ये सिमिलर का हुआ, सिमिलैरिटी, और इसके नीचे से इक्वल का साइन लगा दोगे, या इक्वल के साइन के ऊपर ये लिख दोगे, दिस इज कॉल्ड द कॉन्करेंसी साइन। इसका मतलब दिस ट्रायंगल इज डिटो टू दिस वन। दूसरा सिमिलर और कॉन्करेंसी में फर्क ये हुआ, ये आपको अभी समझा देता हूं, आप ही की लैंग्वेज में आपको पूछ, हाउ मच दिस वन इज, हाउ मच दिस वन इज, what you can understand from these two sides of two different triangles. ये आपका इक्वल है यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड से, ठीक हो गया? दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ये इसकी क्या हो गई? करस्पॉन्डिंग साइड हो। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, यानी कि ये ट्रायंगल काट करके इसके ऊपर रखूंगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर से ये साइड आएगी, ये साइड इसके ऊपर आएगी, ये मतलब कहने का बात समझ गए? ये होगी, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस हो गए या कॉन्करेंट हो गए। करस्पॉन्डेंस हो गए तभी तो कॉन्करेंट हो गए। अब अगर ये जैसे ये भी इक्विलेटरल है, ये भी आपका
सेम शेप है लेकिन साइज डिफरेंट है, सेम शेप है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो वो आपका सिमिलर होगा। सेम शेप है, सेम साइज है, तो वो आपका क्या होगा? कॉन्करेंट। क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। दिन गया है ना, कल फिर आएगा। प्रॉपर्टी को कॉन्करेंसी कि ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच, और ये यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, कॉन्करेंसी उसको कहते हैं प्रॉपर्टी। और जब दोनों कॉन्करेंट रहेंगे तो इसका एरिया और इसका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। कॉन्करेंसी तभी बनेगी जब करस्पॉन्डेंस होंगे, बिना करस्पॉन्डेंस के कॉन्करेंसी नहीं हो सकती। जी क्या कह रहे, बताइए बताइए। पीछे मैं पानी तो नहीं पीऊंगा, कोई बात है। पानी आपके भेजे में घुसेला है ये? पक्का नहीं घुसा, मस्त रहना। आपने घर जाके आज कुछ नहीं करना है। क्या बोला? आज कुछ नहीं करना है, आज सिर्फ मस्ती करना है। क्योंकि मस्ती नहीं करोगे, इंटीग्रल पार्ट है। कल भी मैं आपको कुछ नहीं, कल भी फिर समझाऊंगा, फिर कहूंगा बेटा कल से पढ़ना। समझ गए ना मेरी बात? जी जोशी अंकल श्योर नहीं है? घर मैंने क्या बोला? आज मस्ती कर, थोड़ा अगर देख लो, ये है वीडियो देख लेना, कहने का मतलब उसके बाद भी नहीं आएगा समझ में, चिंता मत करना। जी स्ट्रॉन्ग बॉय, टेल मी नो लफड़ा नहीं आया समझ में? आया? आई तो नहीं आया? घर में मेरे आया? जी आ गया। कौन आ गया? क्वेश्चन तो मैंने आज कराया ही नहीं। टॉपिक में मैंने आज कॉन्करेंसीज के बारे में आपको एक छोटी सी झलक दी है। आज मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की कि बेटा ये स्कूटी है, इसमें चाबी ऐसे लगती है, इसमें तेल ऐसे भरते हैं, इसमें हवा का वॉल्यूम इतना होना चाहिए, इसमें जब आप स्टार्ट करोगे उससे पहले इसमें झाड़ू पोछा लगा लेना, मीन्स स्कूटी को साफ कर लेना, तेल का लेवल देख लेना, हवा का लेवल देख लेना। स्कूटी स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट तक उसको बिल्कुल स्टार्ट ही रहने देना, तब आगे जाना। बाप का माल चूल्हे में डाल नहीं बोला मैंने। समझ गए आप? तो कल आपसे मुलाकात होती है।